दोस्तों आज हम इस वीडियो में टर्नर ट्रेड या व्यवसाय के प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह टर्नर ट्रेड के फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। दोस्तों आप यह भी जानते होंगे कि टर्नर ट्रेड के फर्स्ट ईयर में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 या 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के तथा 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तथा 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन या 2 मार्क्स या 2 अंक का होता है। इस वीडियो में हम केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें। इससे इन वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज़ पॉसिबल बाई वर्नियर कैलिपर। कौन सा लघुत्तम माप वर्नियर कैलिपर से लिया जाना संभव है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो छोटी से छोटी इकाई या छोटे से छोटा माप क्या माप सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर जो छोटी से छोटी इकाई को माप सकता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। और माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 mm या मिलीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित कोण क्या है। जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स कोण या एंगल है वो किसको इंडिकेट करता है। तो ये है ड्रिल बिट। और ड्रिल बिट के जो आगे का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो जो इट इंडिकेट्स द पॉइंट एंगल। तो एक्स किसको इंडिकेट करता है, पॉइंट एंगल को इंडिकेट कर रहा है या पॉइंट बिंदु कोण को इंडिकेट कर रहा है। तो पॉइंट एंगल जो होता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो होता है 118 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पॉइंट एंगल बिंदु कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टेपर टर्निंग मेथड। टेपर टर्निंग की विधि को पहचानिए। चित्र दिया गया है और ये पूछा गया है कि यह किस प्रकार की टर्निंग का मेथड है। तो ये जो मेथड है वो है फोम टूल मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोम टूल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म इफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। माप की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। जो मैक्सिमम साइज होता है और जो मिनिमम साइज होता है उसके जो बीच के अंतर को जो हम कहते हैं उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। सो टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मान लो एक वर्क पीस है, उसकी जो मोटाई कह सकता हूँ मान लो 10 mm है, तो ये तो हो गया मैक्सिमम साइज। मान लो इसके अंदर एक होल बना हुआ है और वो होल है 5 mm का। तो जो इसके अंदर जो जाएगा जो पीस या तो वो 5 mm हो या 5 mm से छोटा हो। तो जो 5 mm से छोटा है मान लो 4.90 है, तो ये है कितना 5 और यहाँ कितना 4.90। तो टॉलरेंस कितनी है 0.10 की। तो ये होती है टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक हैमर दिया हुआ है और हमसे ये पूछा गया है कि इसमें जो एक्स है वो एक्स क्या है। तो एक्स जो ये वाला जो हिस्सा है इसको पूछ रहा है कि एक्स ये होता है वेज। बाकी ये जो सामने वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फेस। ये जो पीछे होता है ये होता है हैंडल और ये जो ऊपर का हिस्सा उसको बोलते हैं हम पिन। ये जो हिस्सा बड़ा होता है इसको हम बोलते हैं नेक, NECK
नेक, और ये जो होल है इसको हम बोलते हैं आई होल। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, चिक को, या चिक को ही दूसरा नाम होता है वेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग सरफेस एट राइट एंगल ऑन ऑलरेडी फिनिश्ड सरफेस। पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए किस प्रकार की फाइल का हम उपयोग करते हैं। मान लो एक ऐसे फाइलिंग करनी है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री एक सरफेस है, पहले से ही फिनिश है, तो इसको अगर हमें और फिनिशिंग देनी हो तो इसके लिए अंदर जो फाइलिंग या फाइल का जो टाइप हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेफ एज फाइल। वो इसलिए यूज करते हैं, मान लो यहाँ हम फाइलिंग कर रहे हैं तो इस वाले पोर्शन को भी डैमेज ना करे और इस पोर्शन को भी ये डैमेज ना करे, कोई लाइनिंग ना घेरे, तो इसलिए हम कौन सी फाइल का इस्तेमाल करते हैं, सेफ एज फाइल, सुरक्षित किनारा फाइल का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट ऑफ टेपर इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर इन मीट्रिक टेपर। टेपर का कौन सा तत्व मीट्रिक टेपर की या में संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो बिग डायमीटर या बड़ा व्यास जो टेपर का होता है वो एक्सप्रेस करते हैं बाय नंबर इन मैट्रिक टेपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बड़ा व्यास या बिग डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ असेसरी। लेथ के इस सहायक उपकरण का नाम क्या है। एक असेसरीज दी गई है या उपकरण दिया गया है जो कि लेथ का है, उसका हमसे नाम पूछा गया है कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है, तो उस कंपोनेंट का नाम है कैच प्लेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैच प्लेट इज ए कंपोनेंट विच इज यूज इन लेथ मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is thread element that determine the direction of rotation on screw thread। चूड़ी का कौन सा तत्व है जो पेच चूड़ी के घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है, कि जो पेच है वो क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसकी जो डायरेक्शन को बताने के लिए एक एलिमेंट यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ थ्रेड, चूड़ी का हाथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of chuck that hardened steel sleeve having slit cut partially या partly। उस चक्कर का नाम क्या है जिसमें कठोरीकृत स्टील की आंशिक झिरी युक्त स्लीव लगी होती है। सो उस चक का जो नाम होता है वो होता है कलेक्ट चक। तो कलेक्ट चक दैट इज हार्डेड स्टील स्लीव हैविंग स्लीट कट पार्टली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the specification of central lathe marked as X। X द्वारा केंद्र खराद का कौन सा विनिर्देश चिन्हित है। ये हमसे पूछा गया कि जो X है वो X क्या है। तो जो X है उसको हम बोलते हैं स्विंग ओवर बेड डिस्टेंस इन लेथ। ये क्या होता है कि जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्कपीस और ऑब्जेक्ट यू कैन टर्न ऑन ए लेथ। अगर मान लो ये डिस्टेंस 50 मिलीमीटर है, अगर हम वर्क पीस ही ऐसा ले आए जो 51 मिलीमीटर है तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ना तो यहाँ फिट होगा और ना ही यहाँ रोटेट कर पाएगा। तो जो भी कंपोनेंट या वर्क पीस इस जो लेथ मशीन है उस पर जो हम ऑपरेशन करेंगे किसी वर्क पीस या ऑब्जेक्ट की, तो वो स्विंग ओवर बेड साइज या डिस्टेंस से वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज स्विंग ओवर बेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर्ड ऑन इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ियों में क्या मापा जाता है। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि हमने क्या है कि माइक्रोमीटर यूज किया हुआ है। जो इंटरनल थ्रेड है या आंतरिक चूड़ी है तो उसका हम क्या माप रहे हैं, हम माप रहे हैं इंटरनल डायमीटर। तो मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेजरिंग माइनर डायमीटर, लघु व्यास मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है।
बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है कि एक ही कंपोनेंट को हम लाखों करोड़ों हजारों में बनाए, उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग एंड वर्क इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में एक काम का उत्पादन करना मास प्रोडक्शन कहलाता है। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा केंद्र खराद का कौन सा विनिर्देश चिन्हित है। जो एक्स दिया गया है लेथ मशीन में, वो एक्स क्या है, एक डिस्टेंस है, और पता क्या लग रहा है, वो बेड की डिस्टेंस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक चित्र दिया गया है उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स क्या है, एक बॉडी है, जो ऊपर का हिस्सा है, जो ये ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हेड। इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हेड, नीचे होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फंडामेंटल डेरिवेशन आर इन बीआईएस सिस्टम, बीआईएस प्रणाली में कितने मौलिक विचलन है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें जो फंडामेंटल डेविएशन होता है वो कितना होता है, वो होता है 25 डेविएशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट टेल स्टॉक मार्क्ड एक्स, एक्स द्वारा टेल स्टॉक के चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स दिया हुआ है चित्र में, वो पूछ रहा है कि एक्स है वो क्या है। तो सेट ओवर स्क्रू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ सॉ टूथ थ्रेड, आरी दांत चूड़ी का कोण कितना होता है। तो जो सॉ टूथ थ्रेड होता है उसका जो कोण होता है वो होता है 30 डिग्री, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इनको मेमोराइज ही करना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, औजार का नाम क्या है। एक चित्र में एक औजार दिया है और उस औजार का नाम क्या है, उस औजार का नाम है इंटरनल रिसेसिंग टूल, आंतरिक रिसेसिंग औजार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जो इंटरनल रिसेसिंग टूल होता है तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ मशीनिंग सिंगल और मल्टीपल ग्रूव इन वन ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में एक या एक से ज़्यादा ग्रूव को की मशीनिंग करना, वो किसके द्वारा की जाती है, इंटरनल रिसेसिंग टूल के द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरनल रिसेसिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच, केंद्र पंच का समाविष्ट कोण कितना होता है। तो सेंट्रल पंच का जो समावेतित कोण होता है वो होता है 90 डिग्री या 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑन हेड स्टॉक ऑफ लेथ, एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक का कौन सा भाग चिन्हित है। जो एक लेथ मशीन है उसमें दो तरह के जो हेड होते हैं, एक हेड स्टॉक होता है, एक दो एंड होते हैं, एक हेड स्टॉक एक टेल स्टॉक। जो हेड स्टॉक होता है उसमें जो पूछा गया है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, लेथ स्पिंडल को, जिसमें वर्क पीस को लगाया जाता है या ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है जिसकी ऑपरेशन हमें करनी है लेथ मशीन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेथ स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है कि जो एक्स है वो क्या है। तो जो पीछे का हिस्सा है उससे हम क्या मापते हैं, डेप्थ को मेजर करते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम जा फॉर मेजरमेंट ऑफ इनर डायमेंशन, जो अंदर की जो डायमेंशन होती है उनको मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो आंतरिक, जैसे इनर डायमीटर हमें मापना है या आंतरिक व्यास को हमें मापना है तो इस जा का हम प्रयोग करेंगे। अगर दूसरी साइड बात करता हूँ, ये भी, इनको भी हम जा बोलते हैं, इनका पर्पस ऊपर वाले जा से उल्टा होता है। ये होते जा फॉर द मेजरमेंट ऑफ आउटर डायमेंशन, बाहरी
डायमेंशन या माप को नापने के लिए। जैसे आउटर डाया नापना है हमें, तो आउटर डाया किसकी सहायता से नापेंगे, इंचा की सहायता से नापेंगे। अगर हमें डेप्थ मेजर करनी है तो हमें जो पीछे का हिस्सा दिया हुआ है इससे हम डेप्थ को मेजर या गहराई को मेजर कर लेंगे। इसमें दो तरीके के स्केल होते हैं। ये जो बड़ा है जिसपे 1 से लेकर 17 तक नंबरिंग की हुई है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और एक ये जो स्केल होता है, सॉरी, ये होता है मेन स्केल 1 से 17 तक। और ये जो दूसरा ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसी के पीछे एक नट लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप का पर्पज़ क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ आपको। ये जो है, ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्क्रू क्लैंप। मान लो कोई हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, आउटर डाया इनर डाया कुछ भी मेजर कर रहे हैं, मान लो आउटर डाया मेजर कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या वर्क पीस का हमने यहाँ फिट कर दिया, तो क्लैंप स्क्रू से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लॉक कर देंगे ताकि जो रीडिंग हिले झूले ना, वर्नियर कैलिपर और जो रीडिंग आए वो एक्यूरेट रीडिंग आए। तो यहाँ जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बार, डेप्थ बार, गहराई को मापने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। जो ये कह रहा है कि जो प्रोटेक्टर हेड एक कॉम्बिनेशन सेट होता है उसकी एक्यूरेसी मतलब उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, तो वो होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील। मृदु इस्पात की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट कोण क्या है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है, मतलब जो आगे का जो हिस्सा होता है वो कितना होता है, वो होता है 118 डिग्री। और जो आगे का जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल या पॉइंट कोण या बिंदु कोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स गियर यूनिट। किस तंत्र को प्रतिवर्ती गियर इकाई भी कहा जाता है। जो टम्बलर गियर है, टम्बलर गियर को ही हम रिवर्स गियर यूनिट या रिवर्स गियर इकाई या प्रतिवर्ती गियर इकाई भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइड क्लियरेंस गिवन ऑन टर्निंग टूल। खराद औजार पर साइड अवकाश का क्या उद्देश्य है। जो क्लियरेंस है टर्निंग टूल पर साइड में वो क्यों दी जाती है, टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग विद वर्कपीस। औजार की कार्य से रगड़ को रोकने के लिए। तो इसलिए जो वर्कपीस होता है वो उसको वर्कपीस को जो औजार है वो वर्कपीस जो कटिंग टूल है या टर्निंग टूल है वो वर्कपीस को डैमेज ना करे, तो इसलिए वो क्या है, एक साइड में क्लियरेंस दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड। चूड़ी का कौन सा प्रकार है। तो एक चित्र दिया गया है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि यह चूड़ी का थ्रेड का कौन सा प्रकार है, यह है बट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। जो चित्र दिया गया है उसमें जो पूछा गया है ये गियर का चित्र है और गियर में ये पूछा गया है कि ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं हील। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं या किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जो सेकंड कट फाइल होती है वो फिनिशिंग के काम में आती है, तो इसलिए हम सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं फिनिशिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेकंड कट फाइल। व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड। चूड़ी का कौन सा प्रकार है। चित्र दिया गया है और हमसे ये पूछा है कि यह चूड़ी का कौन सा टाइप या कौन सा प्रकार है, तो वो है शॉ टूथ थ्रेड, आरी दांत चूड़ी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के सेकंड खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जिस का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं नाई फेज फाइल। तो नाई फेज फाइल
इज यूज फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। कौन सा कोण कर्तन धार को रगड़ने से बचाता है। जो क्लियरेंस एंगल होता है प्रिवेंट द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। जो निकासी कोण वो कर्तधार धार को रगड़ने से बचाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द फैटी ऑयल इज यूज। चर्बी युक्त तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो फैटी ऑयल है, फैटी ऑयल इज यूज इन हैवी ड्यूटी मशीनरी, या हैवी ड्यूटी मशीनरी में हम इसका उपयोग करते हैं चर्बी युक्त ऑयल का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू थ्रेड एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स। एक्स द्वारा पेच चूड़ी के चिन्हित तत्वों का नाम क्या है। तो इसका जो एक्स दिया हुआ है उसको हम बोलते हैं लीड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो लीड इन ए स्क्रू थ्रेड, वो लीड है वो क्या होती है। सो इट इज ए लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द नट इन वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन ऑफ नट और ऑन ए शाफ्ट। दोबारा बताता हूँ, लीड क्या होता है कि लीड इज ए लीनियर डिस्टेंस, एक सीधी रेखा होती है, मूव बाय नट इन वन रिवॉल्यूशन, ये कि नट के द्वारा मूवमेंट की हुई होती है एक रिवॉल्यूशन में, ऑफ द नट और ऑन द शाफ्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ब्रिटिश चेजिंग डायल। जो ब्रिस्टिंग थ्रेड चेसिंग डायल में तंत्र एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो जो एक्स है एक चित्र में, वो एक्स क्या है, वो है वोम गियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वोम गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक ड्रिलिंग मशीन है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स इंडिकेट ड्रिल चक, जिसमें जो हम ड्रिल की जो बिट होती है उसको फिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिल चक। तो ड्रिल चक में हम ड्रिलिंग को फिट करते हैं, अटैच करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्रिल चक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ लेथ इज एच शेप कास्ट आयरन ऑन बेड वेज। लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से ढलवा लोहे के बने भाग का आकार एच के समान होता है। जो सैडल होती है वो एच के समान या एच के आकार की होती है, तो सैडल की जो शेप होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टेप रिंच इज यूज टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टैप। टूट फूट से बचाने के लिए किस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है। तो जो सॉलिड टाइप टेप रिंच होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं टूट फूट ना हो। टूट फूट से बचाने के लिए हम सॉलिड टाइप टेप रिंच का उपयोग करते हैं, ठोस प्रकार के टेप रिंच का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।